जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर एक नए टॉपिक के साथ भरपूर स्वागत करते हैं। जी, आपने सही सुना। आज की टॉपिक बड़ी ही शानदार, बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही फैक्चुअल टॉपिक है, क्योंकि इससे ये शायद आज आप लोगों की आंखों को खोल देगी और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी ये टॉपिक कि हाँ जरा सोचो, हाँ जरा सोचो ही एक मिनट, क्या होता अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन दुगना हो जाता। हर लोग सोचते हैं कि अरे ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। अगर ये होती, हाँ जरूर, जो चीज जितनी अच्छी होती है एक मिठाई की तरह उतनी भी बुरी होती है, उसके साइड इफेक्ट भी उतने ज्यादा। हर एक चीज का एकदम नॉर्मल रहना बहुत अच्छी चीज होती है, यानी वो हमारे बैलेंसिंग में रहना। ये जो प्राकृतिक का नियम है, ये बैलेंसिंग बना के ही सारा कुछ हम लोगों को ध्यान में रखकर ही सारा चीज क्रिएट किया गया है। तो ज्यादा बातें न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक देखते हैं कि क्या होने वाली है। आज की टॉपिक है जरा सोचो क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन O2 बढ़ जाए। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो क्या होगा, ये सोचो। तो ये एक बार जरा सोचो कि ये जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या हुआ, ये तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। लेकिन जो आज की टॉपिक है इस पे हम बात करते हैं कि अगर इससे पहले अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन, बहुत समय पहले, लगभग हम चले जाएंगे कितना, लगभग 1 मिलियन ईयर एगो, अगर हम लगभग की 10 लाख साल पहले जाते हैं तो देखेंगे कि पृथ्वी पर जो हमारा जो ऑक्सीजन था, उससे पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन मिलता था हमारी पृथ्वी पर लगभग 32 या 33%। कितना, 32 या 33%। लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, यानी हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78%, उसके बाद 21% जो हमारा मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद में क्या मिलता है, 0.8% हमारा आर्गन मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरा हमारे वायुमंडल का ये पूरा, ये हवाओं का यानी वायु का मिश्रण है, यानी गैसों का मिश्रण है। लेकिन जरा सोचो कि उस समय पुराने जमाने में कितना था, 21% था, कितना, 33% था, लेकिन वर्तमान में 21% है। तो धीरे धीरे पहले आप देखेंगे कि जो पहले का मानव होता था, क्या होता था, जो पहले का मानव होता था वो बड़ा विशाल काय होता था। क्या होता था, विशाल काय होता था। बहुत बड़े बड़े मानव होते थे, बहुत ज्यादा देखेंगे आपके बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं। आपको मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि वर्तमान में बड़े बाहुबली लोग, बड़े बड़े लंबे हाइट वाले। तो ये वास्तव में होता था। ये समय एआई के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लेकिन पहले होते थे लोग ऐसे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि कैसे आपकी जो हाइट होगी, आपके शरीर का विकास होगा, ये टोटली का टोटली ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। आदमी जो स्वस्थ मानव होता है, एक दिन में लगभग वो 550 लीटर, कितना, हाँ आपने सही सुना, 550 लीटर तक आदमी एक दिन में ऑक्सीजन का यूज करता है। कितना, 550 लीटर का। ये शायद हम लोगों को अंदाजा नहीं है। और ये ऑक्सीजन इतना जब हर एक इंसान खर्च करता है, आप देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आदमी को चक्कर सा आने लगता है। क्या, चक्कर सा आने लगता है, आदमी बेहोश होने लगता है। आप देखेंगे जब पर्वतारोही पहाड़ी के ऊपर या आप ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी नाक से खून आने लगता है। क्या होता है, नाक से खून आने लगता है, आपको चक्कर सा आने लगता है। ये सारा मतलब ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। क्या, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर ऑक्सीजन ना होता तो क्या होता, कहीं आग ना लगती, और ये जो हमारा जैसे कि जो फ्यूल से जो गाड़ियां चल रही है, गाड़ी कहीं स्टॉप पे होती, ट्रांसपोर्टेशन पूरा हमारा बर्बाद हो जाता है। और यहाँ तक कि जितने भी हमारे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम है, जितने भी इमारतें हैं सारी इमारतें ढह जाती है और हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम लोग भी नहीं सर्वाइव कर पाते। ऑक्सीजन का जो मेंटेनेंस है, सारा कुछ ये चीज हम लोगों को बॉडी को बढ़ाने में पूरा मदद करता है। आप देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज, ये जो हमारी मेन टॉपिक है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो हुआ, ये ऑक्सीजन का यूज हुआ, लेकिन हम ये चीज दिखाना चाहते हैं आपको कि जरा सोचिए अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता तो क्या होता, जरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता तो ये क्या होता। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले जमाने में एकदम शुरू से इन्होंने क्या लगाया है कि देखेंगे कि ऑक्सीजन का अगर लेवल बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन का जब लेवल बढ़ जाएगा तो आपने सोचा होगा कि ऑक्सीजन बड़ी ज्वलनशील पदार्थ होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन बड़ी ज्वलनशील पदार्थ होती है। अगर ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो ये जंगलों में क्या हो जाएगा, जंगलों में आग लग जाएगी। आपस में ये पेड़ इतने बढ़ जाएंगे, इतने विशालकाय पेड़ हो जाएंगे कि गगनचुंबी यानी आसमान तक छूने लगेंगे। और जब ये सूर्य की किरणें ज्यादा हीटिंग, जब ये आसमान के पास पहुंच जाएंगे
और सूरज इनके थोड़ा करीब में होगा तो सूरज के पास हीटिंग बहुत होगी अचानक से, और ऑक्सीजन इतना होगा तो पूरा आग लग जाएगा और जंगलों में आग लग जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा जंगल। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक इंसान जो होता है, ये तो देखा आपने पहला स्टेप देखा कि मतलब पूरा जंगलों में आग लग जाएगा। जब जंगल में आग लग जाएगा तो वहां के जीव जंतु यानी सारे की कुछ वहां के समाप्त हो जाएंगे, सारा का सारा सिस्टम आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, तो जिससे हमारे जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। और जैव विविधता जब नष्ट हो जाएगी तो सारा का सारा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखो कि बहुत समय पहले यहाँ पर डायनासोर जैसे, और ये देखो क्या ये डायनासोर बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते थे, ये सब पहले पुराने जमाने में जो ऑक्सीजन ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अचानक से कोई एक ऐसा कारण बना कि ये सब पूरे के ये उल्का पिंड आया और जंगलों में आग लग गई और ये सब अचानक से नष्ट हो गए। यही कारण है कि ये ऐसा तब भी होगा जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ये सब पूरी जीव जंतु और प्रजातियां नष्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ये छोटे छोटे जो मच्छर के टाइप में आज कीड़े हैं वो इतने बड़े बड़े साइज में हो जाएंगे, तो जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और जो मच्छर हैं बड़े बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद में जो छोटे छोटे जानवर जो मेढक जैसे हैं ये आपके हो जाएंगे, मेढक चूहों के बराबर हो जाएंगे, बड़े बड़े चूहों के बराबर, और चूहे खरगोश के बराबर, यानी बहुत ज्यादा विशालकाय ये सब बढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, बहुत ज्यादा हम लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं होने लगेंगी। हाँ, ये चीजें देखेंगे कि मच्छर इतना बड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन के बढ़ने से, और हम लोग जो हैं, हम लोग कभी एक चीज, हाँ, ये ऑक्सीजन के बढ़ने से हम लोग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, हम लोग इतनी लंबी हम लोगों की हाइट हो जाएगी कि हम लोग कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 मीटर के हम लोग हो जाएंगे। आप लोग देखें, ये शायद लगाए होंगे तस्वीर, ये मच्छर का फोटो लगा दिया है टाइपिस्ट महोदय ने। हाँ देखो, ये आदमी दिख रहा है कि इमारत छोटी पड़ रही है, ये आदमी इतना बड़ा, तो ऑक्सीजन अगर जब दूना हो जाएगा तो इतने बड़े बड़े आदमी हो जाएंगे, लेकिन एक बार बहुत ज्यादा आदमी तो बड़ा हो जाएगा, सब चीज एकदम स्वस्थ रहेगा। हाँ भाई, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे जो माइंड का लेवल होता है ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप रनिंग करेंगे और ऑक्सीजन का श्वास करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड सक्रिय रहता है। लेकिन एक चीज देखिएगा कि जब कोई चीज होता है, कोई चीज देखिएगा, आपने घर पे एक मोटर देखा, क्या देखा, मोटर देखा, जब वो मोटर जैसे कि 500 mg का है, वो सॉरी 500 हार्स पावर का है, और आपकी जैसे कि वो 2 मंजिले तक पानी चढ़ा सकता है। लेकिन जब ये समझ लीजिए कि 1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिले, आपकी बिल्डिंग 3 मंजिले की हो गई और पानी यहां तक चढ़ाना है किसी तरीके से, तो क्या होगा, मोटर के चाल को बढ़ाया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं मोटर का चाल जब बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक मोटर क्या हो जाएगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फट जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा हार्ट वगैरह होगा, तो ये जैसे कि इतना ज्यादा मतलब आकार में अगर बढ़ेगा तो इसका काम भी ज्यादा हो जाएगा, और इसको ऊंचे तक सर्कुलेशन के माध्यम से इसको ब्लड सर्कुलेशन करना पड़ेगा और सारे ऑर्गन्स तक सारी चीजों को भेजना पड़ेगा, तो इससे कार्य का भार ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आदमी की मतलब जैसे कि डेथ, बिल्कुल बहुत जल्दी आदमी की डेथ होने लगेगी किसी ना किसी कारण से। तो ये देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का दुष्प्रभाव पड़ जाएगा हम लोगों के ऊपर। आप देखेंगे कि जैसे कि ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा हम लोगों को जो ऑक्सीजन दे रहा है बाबू, तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कि हाँ, केवल आप जानते हैं कि पेड़ पौधों से ही टोटल 21% ऑक्सीजन हम लोगों को प्राप्त होता है। अरे ऐसा बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन हाँ हमें पेड़ पौधों से हर उन पेड़ पौधों से जिनके पास हरी पत्तियां हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आपने देखा ये जैसे कि ये क्या है, सी प्लांट्स हैं, और जिसे फाइटोप्लांट बोलते हैं। ये जो फाइटोप्लांट्स का फोटो आपको दिख रहा है कि इस तरीके से अभी देखेंगे तो इनके जो समुद्र के अंदर जो हरे शैवाल पाए जाते हैं, ये फाइटोप्लांट पाए जाते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे कि ये हरे चीजें तो प्रकाश की संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत प्रचुर मात्रा में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में छोड़ते हैं। आप देखते होंगे कि शाम के टाइम में जाएंगे कि ज्यादातर लोग समुद्र के किनारों पर, यानी समुद्र के किनारे पर आपको दौड़ते हुए सुबह शाम मिलेंगे। वो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए समुद्र के किनारों पर रनिंग करते हैं। यही कारण है कि ये जो एल्गी होती है और ये जो फाइटोप्लांट के जो ये सब होते हैं, ये सब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही कारण है। और आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, इतने जो आपको दिखाया गया है कि यहाँ समुद्र के अंदर ये पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में
मदद करते हैं। आप देखेंगे कि ये देखो, ये सारा का सारा वही चीज है कि ये कृमि टाइप में एक कीड़े होते हैं, ये भी ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और एक साथ साथ और ये फोटो शायद मिस कर गए कि अगर ऑक्सीजन का अगर लेवल बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन, आप लोगों ने जरूर साइंस में पढ़ा होगा कि जहां ऑक्सीजन बढ़ता है, O2 आपका बढ़ जाएगा, तो आपकी जो लोहे की चीज बनी होती है उसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है? जंग लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी के कारण जितना भी जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो जितना ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑटोमेटिक उसमें इतना जंग लगेगा कि रोज उनकी परतें क्या हो जाएंगी, उनकी परतें ये एकदम पूरी वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, यानी नष्ट होने लगेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा हानि होगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए तो बैलेंसिंग में ही जितना चीज होता है वो बिल्कुल जरूरी होता है। अगर ऑक्सीजन अगर जैसे कि बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें सीधी बात कि हमें जो प्राकृतिक ने जो चीज दिया है वो सोच ही समझ कर दिया होगा, उसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर जैसे कि जिस चीज में फायदा होता तो ऑलरेडी प्राकृतिक को हमें दे चुकी है, उसमें हमें ज्यादा ना तो बढ़ाने की जरूरत है, ना हाँ घटाएंगे। अगर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्राकृतिक के हाथ बड़े लंबे हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।